प्रेजेंटेशन ऑफ डेंगू फीवर की बात करते हैं कि डे बाय डे क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डेंगू फीवर में। सो हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। ये 4 फेजेस जो हैं अलग अलग नहीं है, कुछ समटाइम्स जो है ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, यानी समटाइम्स ये जो है दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आता है फेब्राइल फेज़। फेब्राइल फेज़ में हमारे पास क्या होता है, ये स्टार्ट होता है डे 1 से लेकर तकरीबन डे 7 तक होता है फेब्राइल फेज़। फिर जो है हमारे पास क्रिटिकल फेज़ आता है डेंगू का, ये सबसे डेंजरस फेज़ है। ये आपका जो है तकरीबन डे 3 के एंड पे जो है तकरीबन डे 4 से स्टार्ट होता है और डे 6 या 7 तक ये है प्रोसीड करता है। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन क्रिटिकल फेज़ में होती हैं। इसके बाद हमारे पास रिकवरी और कन्वालेसेंट फेज़ आता है डे 7 ऑनवर्ड। अच्छा, तो सबसे पहले फेब्राइल फेज़ की बात करते हैं। ये डे 1 से 7 तक प्रोसीड होता है। इसमें पेशेंट को क्या सिम्टम होंगे, बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, पेन बिहाइंड द आइज़ होगा। इसके अलावा जो है मसल एंड जॉइंट पेन होंगे, पेशेंट को बैक एक हो सकता है। इसके अलावा नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है। डेंगू का जो है रेश होता है टिपिकल जो है एब्डोमेन पे कॉमनली जो है प्रेजेंट होता है डेंगू का रेश। सो फेब्राइल फेज़ में जो है फर्स्ट वीक में हमारे पास ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। फिर डे 4 to 6 ऑनवर्ड जो है हमारे पास, इसके दरमियान हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल फेज़ होता है। ये जो है सबसे डेंजरस फेज़ है, क्योंकि इस दौरान जो है डेंगू वायरस क्या होता है, ये ब्लड में जो है एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है लीकिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड वेसल की जब लीकेज होती है, जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। आपको क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हेमाटोक्रिट जो है ब्लड मोर कंसनट्रेटेड हो जाता है जब फ्लूइड लीक होता है, हेमाटोक्रिट राइज़ करता है। इसी दौरान जो है जब फ्लूइड लीक होता है ब्लड वेसल से, तो ये अगर लंग्स के लेवल पे लीक हो तो आपके पास प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है। अगर एब्डोमेन के लेवल पर हो तो एसाइटिस हो सकती है। इसके अलावा इसी दौरान जो है प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाते हैं। इसी फेज़ को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल फेज़। डे 4 to 6 हमारे पास जो है क्रिटिकल फेज़ होता है। इसी दौरान हमारे पास डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर होता है, यानी ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, और डेंगू शॉक सिंड्रोम आपका बीपी ड्रॉप कर सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन कॉमनली क्रिटिकल फेज़ में होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये कि क्रिटिकल फेज़ के दौरान पेशेंट का टेम्परेचर यूजुअली क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। सो जब पेशेंट का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, इसी दौरान जो है क्रिटिकल फेज़ स्टार्ट होता है। पेशेंट को लगता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, बट इनसाइड जो है आपको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रही होती हैं। सो डिटरमाइन कैसे करना है, डिटरमाइन आपने डे से करना है कि डे 4 to 6 अगर फीवर को तकरीबन 4-5 डेज़ हुए हैं तो अभी पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में है, आप जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी है। उसके बाद जो है आपके पास डे 7 से ऑनवर्ड जो है आपके पास रिकवरी फेज़ स्टार्ट होता है। डे 7 से 10 तक तकरीबन होता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट वाइटली इम्प्रूव होगा, उसकी जो एपेटाइट इम्प्रूव होगी और वॉमिटिंग डिक्रीज़ होगी, प्लेटलेट्स जो है राइज़ होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं रिकवरी फेज़ में होती हैं। फिर फर्दर जो है कुछ वीकनेस रह जाती है। उसके बाद कन्वोलेसेंट फेज़ जो है तकरीबन 14 डेज़ के बाद आपको जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है फर्दर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, एपेटाइट इम्प्रूव होती है। फटीग जो है, थकावट परसिस्ट कर सकती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो भी जो है आपको इम्प्रूव होने लग जाती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डेंगू के बारे में वो ये पता होना चाहिए कि आपको वार्निंग साइंस का पता होना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, या उसका पल्स वीक है, शॉक में है, तो ऐसे लोगों को आपने एडमिट करना है। सो एब्डोमिनल पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, या प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, या पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में है, इन शॉर्ट डे 4 to 6, ऐसे लोगों का हम मॉनिटरिंग करते हैं, यूजुअली एडमिट करते हैं अगर ओरल इनटेक कम